नमस्कार माता एवं बहनें, सुनने और जानने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन पर्व की जिसे पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। यह पर्व है ढोल ग्यारस। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ढोल ग्यारस का पर्व आता है। यह वही दिन है जब घर घर में धर्म, भक्ति, पुण्य और व्रत की महिमा गूंजती है। 2025 में ढोल ग्यारस का पावन व्रत और पूजा 3 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन का महत्व इतना गहरा है कि इसे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि घर की सुख शांति, लक्ष्मी माता का स्वागत और समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि श्रद्धा और प्रेम से गाय माता की सेवा की जाए और उन्हें विशेष रूप से 2 चीजें खिलाई जाएं, तो घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। न केवल घर का वातावरण शांत और पवित्र होता है, बल्कि लक्ष्मी माता स्वयं उस परिवार में प्रवेश करती हैं जहां पर ढोल ग्यारस के दिन यह पूजा और सेवा पूरे मन से की जाती है। ढोल ग्यारस का नाम सुनते ही मन में उत्साह जग जाता है। इसका कारण यह है कि इस पर्व को भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और गाय माता की सेवा के साथ जोड़ा गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। जब हम गाय माता को अन्न, हरा चारा या विशेष पदार्थ अर्पित करते हैं, तो वह सीधे सीधे उन देवी देवताओं तक पहुंचता है। इसी कारण ढोल ग्यारस का दिन अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। किंवदंतियों और पुराणों में उल्लेख है कि इस दिन यदि व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखे, भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करे और श्रद्धा से गाय को भोग लगाए, तो उसके जीवन के कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यही कारण है कि ढोल ग्यारस का पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ढोल ग्यारस का एक विशेष अर्थ भी है। ढोल शब्द यहां पर उत्सव, उल्लास और आनंद का प्रतीक है। वहीं ग्यारस का अर्थ है एकादशी तिथि। इस दिन लोग व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा होती है और समाज में सेवा के कार्य भी किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गाय माता की सेवा करना और उन्हें प्रेम पूर्वक 2 विशेष चीजें अर्पित करना। यह परंपरा न जाने कितने वर्षों से चली आ रही है और हर युग में इसके चमत्कारी परिणाम देखने को मिले हैं। जो भी परिवार ढोल ग्यारस पर गाय माता को यह प्रसाद अर्पित करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। घर के कलह, झगड़े और तनाव मिट जाते हैं और सबसे खास बात यह कि लक्ष्मी माता का स्थायी निवास उस घर में हो जाता है। ढोल ग्यारस का पर्व अपने आप में अत्यंत पवित्र और चमत्कारी है। यह केवल एक व्रत भर नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी लोक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं जिनसे यह दिन और भी विशेष बन जाता है। कहा जाता है कि ढोल ग्यारस का व्रत करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होता है और जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है। पुराणों में वर्णन है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोकुलवासियों को यह उपदेश दिया था कि इस दिन गाय माता की पूजा करनी चाहिए और उन्हें विशेष रूप से भोजन अर्पित करना चाहिए। गाय को खिलाए गए प्रत्येक दाने में देवताओं की प्रसन्नता छिपी होती है। जब हम गाय को श्रद्धा से अर्पण करते हैं, तो देवता उस दान को स्वीकार करते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। ढोल ग्यारस की कथा भी बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि सतयुग में एक राजा था जो बड़ा ही धर्मात्मा था, लेकिन उसके राज्य में बार बार आपदाएं आती रहती थीं। राजमहल में कलह था, धन होने के बावजूद लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं ठहरती थीं। राजा ने महर्षियों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि आपके राज्य और घर में शांति न होने का कारण यह है कि आपने आज तक गाय माता की सेवा नहीं की। उन्होंने राजा से कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी ढोल ग्यारस के दिन आप उपवास रखिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए और विशेष रूप से गाय माता को 2 चीजें अर्पित कीजिए। राजा ने वही किया। उस दिन उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनवाया, स्वयं उपवास किया और गाय माता को श्रद्धा से 2 चीजें अर्पित की। कहते हैं कि उसी दिन से उनके घर और राज्य में सुख शांति का वास हुआ और लक्ष्मी माता स्थायी रूप से उनके महल में निवास करने लगीं। अब सवाल आता है कि वे 2 चीजें कौन सी हैं जो ढोल ग्यारस पर गाय माता को अर्पित करनी चाहिए। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार पहली चीज है हरे चारे या गेहूं से बनी लापसी, खीर के समान मीठा व्यंजन, और दूसरी चीज है चना या मूंग का दलिया।
इन दोनों को गाय माता अत्यंत प्रिय मानती हैं। जब गाय इसे खाती है तो यह केवल एक साधारण भोजन नहीं होता, बल्कि इसे सीधा सीधा देवताओं तक पहुंचाया गया भोग माना जाता है। गाय को यह दोनों वस्तुएं खिलाने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि हरा चारा जीवन में ताजगी, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है, और अनाज से बनी वस्तुएं घर की अन्न समृद्धि और लक्ष्मी का प्रतीक है। जब गाय माता इसे स्वीकार करती हैं तो घर का अन्न भंडार कभी खाली नहीं होता और परिवार में स्थायी सुख और शांति रहती है। लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि ढोल ग्यारस के दिन जब गाय माता को ये दो चीजें खिलाई जाती हैं तो गाय माता के रूप में स्वयं लक्ष्मी और गौ माता के भीतर वास करने वाले देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस दिन गाय को खिलाया गया एक एक दाना पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। ढोल ग्यारस के दिन सूर्योदय से ही पूरे वातावरण में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। गांवों और शहरों में मंदिरों की घंटियां बजती हैं, घर घर में विशेष पूजा की तैयारी होती है और लोग मन में संकल्प लेते हैं कि आज का व्रत वे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करेंगे। इस व्रत को करने के पीछे केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की गहरी मान्यता भी है। ढोल ग्यारस के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रती स्वच्छ वस्त्र धारण करता है और व्रत का संकल्प लेता है। इस व्रत में विशेष रूप से भगवान विष्णु और उनकी विभिन्न अवतार स्वरूपों की पूजा की जाती है। कुछ लोग इस दिन भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते हैं, क्योंकि यह पर्व गोकुल और ब्रज की परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। घर के पूजा स्थान को साफ सुथरा करके वहां भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है। धूप, दीप, पुष्प, फल और ताजे अन्न से भगवान की पूजा की जाती है। संध्या समय कथा सुनने और ढोल बजाने का विशेष महत्व है। इसी कारण इसे ढोल ग्यारस कहा जाता है। कहा जाता है कि ढोल की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और वातावरण में शुद्धता और शांति का संचार होता है। पूजा के बाद सबसे आवश्यक और मुख्य कार्य है गाय माता की सेवा और उन्हें भोजन कराना। इस दिन लोग विशेष रूप से खेतों से हरा चारा लाते हैं, गेहूं की लापसी बनाते हैं और चना या मूंग का दलिया तैयार करते हैं। फिर पूरे श्रद्धा भाव से गाय माता को पहले जल अर्पित किया जाता है, फिर माथे पर तिलक किया जाता है और उसके बाद ये दोनों वस्तुएं खिलाई जाती हैं। जब गाय माता इसे प्रसन्न होकर खाती हैं तो माना जाता है कि यह भोग सीधे देवताओं तक पहुंचता है। ढोल ग्यारस का यह कार्य इतना पुण्यकारी माना गया है कि लोग इसे केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए करते हैं। जब गाय माता को यह भोजन दिया जाता है तो वह मानो पूरे गांव और पूरे घर आंगन को आशीर्वाद देती हैं। अब बात करते हैं लक्ष्मी माता के घर में प्रवेश की। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार ढोल ग्यारस के दिन जब गाय माता को श्रद्धा और प्रेम से ये दोनों चीजें खिलाई जाती हैं तो लक्ष्मी माता स्वयं प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करती हैं। यह केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से लोग इसे अनुभव कर रहे हैं। परिवार के लोग बताते हैं कि ढोल ग्यारस के बाद घर में बरकत बढ़ती है, मन के क्लेश दूर होते हैं और घर में शांति का वातावरण बना रहता है। लक्ष्मी माता का प्रवेश केवल धन से ही नहीं जोड़ा जाता, बल्कि घर की सुख शांति, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और जीवन में स्थिरता से भी जुड़ा होता है। जब परिवार में प्रेम और सामंजस्य होता है, जब घर में किसी का मन दुखी नहीं होता, जब सब मिलजुल कर रहते हैं, तभी वास्तविक लक्ष्मी का वास होता है। और ढोल ग्यारस का पर्व इसी सुख शांति और समृद्धि का द्वार खोलता है। ढोल ग्यारस का पर्व केवल पूजा पाठ और व्रत तक ही सीमित नहीं है। यह समाज और परिवार को जोड़ने वाला पर्व है। जब किसी गांव या नगर में यह पर्व मनाया जाता है तो पूरा समाज एकत्र होता है। लोग मिलजुल कर ढोल बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं और रात भर भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष साज सज्जा की जाती है, देवताओं की झांकियां निकाली जाती हैं और जगह जगह सामूहिक रूप से गायों को भोजन कराने का आयोजन किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ढोल ग्यारस का पर्व मन को शुद्ध करने और जीवन में नए संकल्प लेने का दिन है। जब व्यक्ति व्रत करता है तो वह अपने भीतर संयम, धैर्य और भक्ति का संचार करता है। गाय माता को भोजन कराने का कार्य व्यक्ति को सेवा, करुणा और दान की भावना सिखाता है। यही कारण है कि ढोल ग्यारस केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। लोक परंपराओं में ढोल ग्यारस का महत्व और भी बढ़ जाता है।
कई जगहों पर इस दिन विशेष लोकगीत गाए जाते हैं। महिलाएं समूह में बैठकर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। बच्चे ढोल बजाकर गली गली में घूमते हैं। माना जाता है कि जिस घर के आंगन में ढोल की ध्वनि पहुंचती है, वहां से बुरी आत्माएं और नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। कुछ स्थानों पर इस दिन अखंड दीप जलाने की भी परंपरा है। अखंड दीप का अर्थ है कि पूरी रात दीपक जलता रहे। इसका संदेश यह है कि जैसे यह दीपक अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही ढोल ग्यारस का पर्व जीवन के अंधकार को मिटाकर भक्ति और सुख शांति का प्रकाश फैलाता है। समापन की ओर बढ़ते हुए यह कहना उचित होगा कि ढोल ग्यारस का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह एक अवसर है आत्मिक शांति पाने का, परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने का और घर में लक्ष्मी माता का स्थायी निवास पाने का। इस दिन गाय माता को श्रद्धा से 2 चीजें, हरा चारा और अनाज से बनी लापसी या दलिया, अर्पित करना मात्र एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह घर के लिए दिव्य आशीर्वाद का स्रोत है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है और गाय माता की सेवा करता है, उसके जीवन से क्लेश और दुख दूर हो जाते हैं। घर में शांति और बरकत का वास होता है। यही कारण है कि ढोल ग्यारस का पर्व पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और आज भी उतनी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है जितना प्राचीन काल में मनाया जाता था। अंत में यही कहा जा सकता है कि ढोल ग्यारस हमें यह शिक्षा देता है कि धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। धर्म का वास्तविक रूप है सेवा, करुणा, दान और प्रेम। जब हम गाय माता की सेवा करते हैं, जब हम समाज में मिलकर व्रत और पूजा करते हैं, तब हमारे जीवन में न केवल लक्ष्मी का वास होता है, बल्कि सच्चे अर्थों में सुख शांति का प्रवेश भी होता है।